आज के दिन में तेजस्वी जी का राजद है, ये ए टू जेड माइनस यम की पार्टी है, तो वहां आप हिना को तलाश कर रहे हैं। ये तो ऐसा ही है जैसे आप क्या अल्फाज कहें, नहीं मिल रहे हैं क्या नहीं आपको? अल्फाज तो मिल रहे हैं। मैं चाह रहा हूं कि कोई ऐसे अल्फाज मैं न कहूं कि किसी को कोई तकलीफ पहुंचे। मैं तो ऐसा कहूंगा कि जहां कमल खिलते हैं वहां गुलाब तलाश कर रहे हैं। दिल्ली में पूरा राजद परिवार रहने के बावजूद भी जब डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब वहां मरे तो उनके कब्र तक कोई नहीं गए, तो आप कहते हैं उनकी बेगम नहीं आई। ये मामला तो उन लोगों से पूछिए भाई, ये मामला बड़ा अजीब और गरीब है। अरे वो लालू जी वाला माई वाला वो राजद नहीं है आज के दिन में। लालू जी का जमाना अलग था, वो राजद अलग जमात थी। आज के दिन में तेजस्वी जी का राजद है, ये ए टू जेड माइनस यम की पार्टी है, तो वहां आप हिना को तलाश कर रहे हैं। ये तो ऐसा ही है जैसे आप क्या अल्फाज कहें, नहीं मिल रहे हैं क्या नहीं आपको? अल्फाज तो मिल रहे हैं। मैं चाह रहा हूं कि कोई ऐसे अल्फाज मैं न कहूं कि किसी को कोई तकलीफ पहुंचे। मैं तो ऐसा कहूंगा कि जहां कमल खिलते हैं वहां गुलाब तलाश कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन देखिए लंबे वक्त तक हिना साहब रही हैं, पार्टी के लिए, आरजेडी के लिए काम किया उन्होंने, चुनाव लड़ना चाहती हैं बेसिकली। कल भी उन्होंने कहा देखिए बिहार में मुस्लिम पॉलिटिक्स का हाल ये है कि यूज एंड थ्रो। जब जरूरत पड़े तो इनको बुला लो, जब जरूरत पूरी हो जाए तो इनको नकार दो। उसका नतीजा ही यही है कि ये सारे लोग जवाब दे पाएंगे, चाहे जनविश्वास वाले हों या सबका साथ सबका विकास वाले हों, चाहे कांग्रेस हो, राजद हो, भाजपा हो, जदयू हो। जवाब है इनके पास माइनॉरिटी के ताल्लुक से। अभी जो जातीय आधारित गणना आई है उसमें तो सारे का पोल खोल दिया। 30-35 साल की नौकरी होती है और उसमें 3,68,000 जिस माइनॉरिटी की नौकरी होनी थी वहां एससी और एसटी के लोगों से भी नीचे लाकर 1,73,000 पर उसको ठेका दिया। और 1,95,000 नौकरी जिनकी छीन ली है लोगों ने, वो विश्वास तलाश करेंगे माइनॉरिटी की बस्ती में। ये तो अजब सी बात आप कर रहे हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा आप मुमकिन कह रहे नहीं हैं कि तेजस्वी यादव ने यूज एंड थ्रो किया, पतंग वाले क्या स्वागत करेंगे उनका? अब भाई सवाल ये पैदा होता है कि मैं बिन बुलाया मेहमान भी नहीं हूं और गैर की शादी में अब्दुल्ला दीवाना भी नहीं हूं। जो लोग शोषित पीड़ित लोगों के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, जो लोग दलितों की अक़लियतों की फलाह चाहते हैं, जिन लोगों को ये याद बाकी है कि 75 सालों से ठगा गया है, हम सरकार बनाते रहे, सरकार गिराते रहे, तो हम उनको ये कहने लगे हैं कि तुम सरकार बना सकते हो, गिरा सकते हो, तो ईश्वर की कसम तुम अपने वोट के जरिए से अपनी तकदीर भी बना सकते हो। इसलिए इस नारे पर जिसका विश्वास है, चूंकि सबके दिल में है खोट, सबने दिया है चोट। अब हमारे यहाँ के लोग कह रहे हैं अब न देंगे बेईमानों को वोट, अब अपनी पार्टी अपना वोट। हिना साहब का स्वागत करेंगे अगर आना चाहें आप? आप पहले बात कर लीजिए उनसे, फिर बात करेंगे। हाँ। आप तैयार होंगे तब तो? नहीं, आप पहले बात कर लीजिए, वो आना चाहेंगे तब तो, आना चाहेंगे तब तो, हाँ। वो आना चाहेंगे तब। मेरा दिल खुला हुआ है, मेरे दरवाजे खुले हुए हैं, इसलिए कि हम उन तमाम तरह लाइक माइंडेड पार्टी को, लाइक माइंडेड पर्सनालिटीज को हम इनवाइट करते हैं, जो लोग बिहार में शोषितों, पीड़ितों और दलितों को इंसाफ दिलाना चाहते हैं। सत्ता की मलाई खाने के लिए नहीं, मंत्रालय के लिए नहीं। हमारी जो लड़ाई है वो सत्ता की लड़ाई नहीं है, निज स्वार्थ की लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई जन स्वार्थ की है, हमारी लड़ाई शोषितों और पीड़ितों के लिए है। इस लड़ाई में जो भी शामिल होना चाहे उसका इस्तकबाल है। चलिए, थे अख्तरुल इमान जो कि साफ तौर पे कह रहे हैं कि हिना साहब अगर उनकी पार्टी यानी कि AIMIM में आती हैं तो वो इनका स्वागत जो है वो करेंगे। फिलहाल अब तक इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।